दोस्तों, भारत की रक्षा ताकत को लेकर एक ऐसी दमदार खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। यकीन मानिए, इस खबर को सुनने के बाद चीन, अमेरिका भी हैरान हो जाएगा, क्योंकि भारत अब अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका में एक ऐसी जाबड़ तकनीक ऐड करने जा रहा है। जिस तरह की तकनीक अभी दुनिया में मौजूद किसी भी फाइटर जेट में इंस्टॉल नहीं की गई है, न अमेरिका के F-22 रैप्टर में, न चीन के J-20 चेंगडू में, और न ही रूस के सुखोई 57 फाइटर जेट में। अब अगर ऐसी कोई जाबड़ तकनीक भारत अपने फाइटर जेट में इंस्टॉल करने जा रहा है तो दुनिया को हैरानी होगी ही। दरअसल इंडिया टीवी द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका अब दुनिया का ऐसा पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट बनने जा रहा है जो अपने वेपन्स बे के अंदर ही इंटरनल फ्यूल टैंक लेकर उड़ान भरेगा। दोस्तों, ये कोई मामूली डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा उठाया गया एक ऐसा कदम है जो भारत की एविएशन हिस्ट्री को ही बदलने वाला है। अभी तक दुनिया में कोई भी फाइटर जेट इस तरह की क्रांतिकारी क्षमता को लेकर नहीं आया है। अमेरिका का F-35 हो, रूस का सुखोई 57 हो या चीन का J-20, इन सबको अगर ज्यादा दूरी तक उड़ान भरनी होती है तो इनमें बाहर एक एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगाना पड़ता है, और जैसे ही उनके द्वारा यह काम किया जाता है उनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है और वे दुश्मन के रडार सिस्टम द्वारा आसानी से पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने वो तोड़ निकाल लिया है, जिससे दुश्मन रडार पर आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस लेटेस्ट इनोवेशन का मतलब ये है कि एमका अपने वेपन्स बे में या तो एक इंटरनल फ्यूल टैंक के साथ 2 अस्त्र मार्क II जैसी एयर टू एयर मिसाइल फिट कर सकता है, या फिर 2 इंटरनल फ्यूल टैंक लेकर लंबी दूरी के मिशन पर जा सकता है। यानी कि मिशन की जरूरत के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन को उसको बदला जा सकता है। जरूरत पड़ने पर ज्यादा हथियार और लंबी दूरी तक जाने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक, और यही फ्लेक्सिबिलिटी असली गेम चेंजर है। सोचिए, पाकिस्तान और चीन जैसे देश जब अपने फाइटर जेट उड़ाएंगे तो उन्हें लंबी दूरी के लिए बाहर टैंक लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास फिलहाल के लिए इस तरह की कोई तकनीक मौजूद नहीं है, और उसी समय उनका स्टेल्थ बेकार हो जाएगा। जबकि भारत का EMCA बिना एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगाए ही हजारों किलोमीटर दूर तक दुश्मन पर वार करेगा, और फिर भी रडार पर छुपा रहेगा, क्योंकि इसमें जो फ्यूल टैंक जोड़ा जाएगा वो फाइटर जेट के बाहर नहीं, बल्कि इसके इंटरनल वेपन वे में होगा। अब जरा इस EMCA को थोड़ा नजदीक से समझते हैं। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया जा रहा एमका एक ट्विन इंजन, ट्विन सीट 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के वैज्ञानिक मिलकर बना रहे हैं। इसका डिजाइन पूरी तरह से भारत का है, और इसमें वही सभी फीचर होंगे जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में होते हैं, जैसे सुपरसोनिक क्रूजिंग, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और सबसे अहम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। लेकिन अब इसमें एक ऐसा हथियार जुड़ने की तैयारी कर रहा है जिसे देखकर अमेरिका और चीन जैसे देशों की नींद उड़ चुकी है, और वो है वेपन्स बे के अंदर फिट होने वाला इंटरनल फ्यूल टैंक। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस जेट का डिजाइन खास तौर पर इस तरह से किया गया है कि यह करीब 2000 किलोमीटर तक कॉम्बैट रेंज हासिल कर सकता है, और अगर इंटरनल फ्यूल टैंक लगा दिया गया तो इसकी रेंज और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसमें 4500 किलो तक के वेपन्स को ले जाने की क्षमता होगी, और इसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप यानी कि सभी तरह के हथियार फिट किए जा सकेंगे। यह मल्टी रोल फाइटर जेट सिर्फ एक ही काम के लिए नहीं असरमानी दे, बल्कि हर तरह के मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, सोचकर देखिए कि भारत के पास जब एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो बिना एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगाए ही लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों से लेकर हिंद महासागर तक दुश्मनों को धूल चटा सकता है, तो पाकिस्तान और चीन किस हालत में होंगे। चीन का J-20, जिसे वो अपनी ताकत मानता है और दुनिया का सबसे स्टेल्थ फाइटर जेट बताता है, भारत का EMCA आते ही उस पर भारी पड़ जाएगा, और पाकिस्तान
जिसके पास आज भी थर्ड जनरेशन जेट्स का झुंड है, वो तो सिर्फ दूर से ही देखेगा। दोस्तों, ये इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, बल्कि ये भारत की रणनीतिक बढ़त है। ये वही कदम है जिससे भारत की एयर पावर एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी, उस स्तर पर जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। अमेरिका के F-35 में यह सुविधा नहीं है, चीन के J-20 में भी ऐसा कोई फीचर नहीं है, और रूस के सुखोई 57 में भी इस तरह की कोई क्षमता नहीं है। तो क्या अब साफ नहीं हो गया कि भारत एक ऐसा फाइटर जेट तैयार कर रहा है जिसे रोक पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा? दोस्तों, EMCA के इंटरनल फ्यूल टैंक वाले डिजाइन ने भारत की ऑपरेशनल रेंज को नई ऊंचाई दे दी है। यह सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है जो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को सीधे संदेश देता है कि भारत अब हवा में भी अजेय होने की तैयारी कर रहा है। जब किसी फाइटर जेट को बिना एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगाए लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है, तो इसका मतलब है कि अब दुश्मन की गहराई तक जाकर भी स्ट्राइक किया जा सकता है और दुश्मन के पास बचाव का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। भारत का यह जेट अब किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी डिजाइनिंग खास तौर पर इस बात को ध्यान में रखकर की गई है कि भारत का भूगोल बहुत विशाल है। लद्दाख की ऊंचाई, अरुणाचल की घनी घाटियां और हिंद महासागर का विस्तृत क्षेत्र, हर जगह भारत को एयर डोमिनेंस चाहिए। यही कारण है कि AMCA को ऐसा बनाया जा रहा है जो लंबे मिशन बिना किसी समझौते के कर सके, दुश्मन के एयर डिफेंस को तोड़ते हुए, दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करते हुए और फिर सुरक्षित लौटते हुए। यही है EMCA की सबसे बड़ी खासियत। अब बात करते हैं इसके स्टेल्थ कैपेबिलिटी की। दोस्तों, जब किसी फाइटर जेट को बाहर एक्सटर्नल टैंक या एक्सटर्नल वेपन ले जाना पड़ता है, तो उसका रडार क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है और वो दुश्मन के रडार पर आसानी से दिख जाता है। लेकिन EMCA के साथ अब यह समस्या ही खत्म हो गई है। इंटरनल फ्यूल टैंक के कारण यह फाइटर जेट बिना एक्सटर्नल चीजें लगाए भी ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है और साथ ही स्टेल्थ भी पूरी तरह बनाए रख सकता है। यानी दुश्मन समझ भी नहीं पाएगा कि मौत का साया उसकी ओर बढ़ रहा है और पलक झपकते ही प्रेसिजन मिसाइल उसकी जमीन को खाक कर देगी। यहां पर एक और बात समझनी जरूरी है। EMCA सिर्फ वॉर मिशन के लिए नहीं, बल्कि नॉन कॉम्बैट रोल के लिए भी गेम चेंजर है। मसलन बेस बदलने के दौरान या लंबी दूरी की डिप्लॉयमेंट में अगर किसी फाइटर जेट को बार बार रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, तो वो परेशानी बन जाती है। लेकिन EMCA के इंटरनल टैंक ऑप्शन ने यह झंझट ही खत्म कर दिया है। यह लचीलापन वही चीज है जो भारतीय वायुसेना को किसी भी परिस्थिति में तैयार रखेगा। दोस्तों, भारत के लिए इस टेक्नोलॉजी का महत्व इसलिए और भी ज्यादा है क्योंकि अब हमें दुश्मनों की गीदड़ भभकियों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चाहे बात हिंद महासागर में दुश्मन के जहाजों की हो या पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के एयरबेस की, भारत के पास अब वो ताकत होगी कि किसी भी वक्त जवाब दिया जा सके। और ये ताकत हमें दूसरों से खरीदी हुई मशीनों से नहीं, बल्कि अपने खुद के बनाए जेट से मिल रही है। यही है असली आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर। दोस्तों, सोचना पड़ेगा कि जब अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देश ये खबर सुन रहे होंगे कि भारत का EMCA दुनिया का पहला ऐसा फाइटर जेट बनने जा रहा है जिसमें इंटरनल फ्यूल टैंक वेपन्स बे में फिट होगा, तो उनकी नींद कैसे उड़ी होगी। दुश्मनों के लिए यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक डरावना सपना है। उन्हें अब यह मान लेना चाहिए कि आसमान पर भारत का राज होने वाला है।